Assalamu alaikum guys. So this is me Asma Begum. Welcome to my channel. So today I am going to explain you about chapter 1 real numbers. So ये है क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स. सो ये एक बेसिक चैप्टर है और बहुत ही ईजी है. इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी ईजीएस्ट वे एज मच एज आई कैन. सो पहले हमें रियल नंबर्स जानना है. रियल नंबर्स होता क्या है. तो नंबर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स. लेट्स स्टार्ट. देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो पहले हमें नंबर्स क्या है वो जानना चाहिए. कई टाइप्स के नंबर्स है रियल नंबर्स चैप्टर में. तो चलिए पहले वो देखते हैं. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स. सो इस तरह के नंबर्स होते हैं रियल नंबर चैप्टर में. सो पहले देखते हैं नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर होता क्या है. ये बहुत ही आसान है. ये सभी आसान है. आप लोग बस समझिए और अपनी ओन से ट्राई करने की कोशिश करिए. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आप लोग भी कुछ एग्जांपल्स कमेंट डाउन कीजिए और कुछ भी डाउट रहा तो पूछिए. ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. अगर कुछ मिस्टेक्स हुए मुझे बात करने में या फिर एक्सप्लेन करने में तो आप लोग कमेंट डाउन करिए, मैं अभी इम्प्रूव करूँगी. तो चलिए नेचुरल नंबर्स होते क्या है, जो स्टार्ट होते हैं 1 से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. नेचुरल नंबर्स बहुत ही ईजी है. एज हमें पता है, हम तो ये नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स तो नहीं पढ़ते बट हमें 1 2 3 4 मालूम है. तो ये सब ये नंबर्स किस में आते हैं, नेचुरल नंबर्स. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है. बस ये याद रख लीजिए. नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से. वाइल चलिए अब चलते हैं होल नंबर में. होल नंबर किससे स्टार्ट होता है, ज़ीरो से. नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है, बस ज़ीरो का. ज़ीरो होल नंबर में ज़ीरो आता है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं आता है. बाकी सब सेम है. यहाँ पर भी 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है, यहाँ पर भी 1 2 3 4, बट हमें ज़ीरो लगाना चाहिए. ज़ीरो से स्टार्ट होता है होल नंबर. चलिए ये भी हो गया है, ये भी हो गया है. अब आती है इंटीजर्स पे. इंटीजर्स यानी यहाँ पर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से. 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में यहाँ पर ये -1 -2 -3 ये क्या है, नेगेटिव नंबर्स है. आपको पता है नेगेटिव नंबर्स, आई थिंक आपको पता है, फिर भी मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. नेगेटिव नंबर्स यानी जिसकी वैल्यू माइनस में आती है, जैसे -1 -2 -3 -4 हो गया, -5. जो भी नंबर्स माइनस में आते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं. और जो माइनस में नहीं आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसे पॉजिटिव नंबर कहते हैं, जो ज़ीरो के राइट साइड में है. तो ये हो गया इंटीजर्स. इंटीजर्स में 3 वैल्यूज़ रहती है, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स. दैट्स इट. बस आप लोग इतना याद रख लीजिए, आप लोगों को आगे जाके सम्स करने में बहुत ही आसानी होगी. सो रेशनल नंबर क्या है. रेशनल नंबर वो है जिसे हम फ्रैक्शन के टाइप में लिख सकते हैं, जैसे कि 7/9, p/q. आप लोग को आएंगे ये आगे चल के एग्जाम्पल में आएगा p/q या फिर a/b फॉर्म. ये सब क्या है, रेशनल नंबर से, जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं बाई फॉर्म में, यानी ऊपर एक नंबर फिर नीचे बाई डालकर दूसरा नंबर लिख सकते हैं. इसे क्या कहते हैं हम, रेशनल नंबर. अब आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ तो ये बाई फॉर्म में नहीं है, फिर ये रेशनल नंबर क्यों है. सो हियर यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट है. यहाँ पर भी 2.5 आया, -2.5. तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इसे हम 0.333 है जो कंटिन्यूस है, जो हमें जो सोल्यूशन है वो नहीं आ गया, तो हम तब क्या करते हैं 3/10, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है. मैं भी आती हूँ पेंसिल से लिख कर समझाऊँगी आप. तो देखिए यहाँ पर 0.333 है, तो हमें 3/10 भी लिख सकते हैं. क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, तो हम इसे 3/10 कर दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में. ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, तो फ्रैक्शन क्या है, रेशनल नंबर में आता है. एम आई राइट. यहाँ पर भी देखिए -2.5. अब इसको 25/10 लिख दिए हम, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हटाकर 25/10 लिख दिए, तो ये किस में आ जाता है, ये भी फ्रैक्शन में. फ्रैक्शन किस में आता है, रेशनल नंबर में. ठीक है. फिर अब आते हैं इरेशनल नंबर में. इरेशनल नंबर 3 टाइप्स के हैं. इसमें क्या है, पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है, इसे कहते हैं पाई. ठीक है. तो इसकी वैल्यू है 22/7. ये आपको फ्यूचर में आगे जाके पता चलेगा, या फिर
अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है। और √15 अंडर √15 ये क्या है, ये भी आता है इरेशनल नंबर में। मैं आपको इसको अभी डिटेल्स में समझाऊंगी। और ये भी देख लीजिए -1.414213, जिसमें हमें नंबर आते ही जाते बट हमें सॉल्यूशन कुछ नहीं मिलता एंड में, तो उसे भी क्या है, वो भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अभी अंडर √15 क्या है, ये एक ही नंबर नहीं, बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल है। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पर मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल में, -2 अंडर रूट है, ठीक है। ये क्या है, सॉरी, अंडर √2 इरेशनल नंबर है। हाँ, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है, ये 4 क्यों नहीं है, क्योंकि हमें हम 4 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, राइट। सो ये इरेशनल नंबर में नहीं आएगा, क्योंकि इसे हम रूट में कट कर सकते हैं, है ना। वैसे ही 5 अंडर √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। अंडर √6, ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर में आते हैं। प्राइम नंबर्स, अब प्राइम नंबर्स चलिए आप लोग बस बेसिक सीख लीजिए, मैं इंशाल्लाह आगे आप लोगों को इसकी डेप्थ में भी समझाऊंगी ये। और इसके बाद कॉम्पोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ऑल विद द ईजीएस्ट मेथड। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जितना ईजी हो सके उतना आप लोगों को एक ही वीडियो में कवर कर दूँ। ये मैं बेसिक समझा रही थी, इसलिए फर्स्ट वीडियो है ये। पार्ट 1 पार्ट 2 भी आएगा। अगर आप लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो प्लीज़ आप लोग भी मुझे मोटिवेट करिए ताकि मैं और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं। तो चलिए, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, जो सिर्फ एक ही टेबल में जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, विच गोस ओनली इन 1 टेबल। आप लोगों के लिए ईजी, आसानी होना, इसीलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। सो देखिए, टू बस एक ही टेबल में जाता है। 1 को हटा दीजिए आप लोग, 1 बस, टू क्या है, एक ही टेबल में जाता है, तो इसीलिए 2 1 ज़ा 2, राइट। तो इसीलिए ये भी प्राइम नंबर है। 3 भी एक ही टेबल में जाता है, इसीलिए 3 भी प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है। 5 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 भी एक ही टेबल में जाता है। 5 1 ज़ा 5। 7 भी प्राइम नंबर है। 11 भी। वाइल कॉम्पोजिट नंबर, इसका ऑपोजिट है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर यानी जो दूसरे टेबल्स में भी जाते हैं, जैसे कि 4 2 के टेबल में भी जाता है। 2 2 ज़ा 4, राइट। चलिए मैं लिख कर बता देती हूँ। 2 2 ज़ा 4 हो गया। 4 1 ज़ा 4। तो ये 4 क्या है, मल्टीपल टेबल्स में जा रहा है, एक से ज़्यादा टेबल में जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 6 भी, 2 3 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यस, 3 2 ज़ा 6। ये एक से ज़्यादा टेबल में जा रहा है 6 भी, तो 6 भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया, 12 भी हो गया। ऐसे ही जो नंबर्स डबल टाइम जाते हैं, यानी एक से ज़्यादा टेबल में जाते हैं, वो हो गया कॉम्पोजिट नंबर। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इतने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, ये हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट रियल नंबर्स। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप भी करिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग को भी समझ में आए। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई भी दूँगी। थैंक यू।